बिहार में एक नए तरह का होड़ शुरू हो गया है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे और उत्तर भारत में सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं, उनको भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी है। तो मोदी जी को हमारी पार्टी ने बधाई दिया, हम लोग भी बधाई दे रहे हैं। बिहार के लोग और पूरे देश के अति पिछड़ा समाज के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी को जब भारत रत्न मिला। लेकिन अब इस होड़ में वो लोग भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को उनके जीवन के अंतिम समय में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया। यहां तक प्रताड़ित किया एक दल के अंदर रह करके कि समस्तीपुर की अपनी परंपरागत सीट, जिस जिला में वो पैदा हुए, जिस जिला में राजनीति का ककहरा सीखे, जहां सामंत और सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा उनको, वो क्षेत्र छोड़ के उनको सीतामढ़ी का सोनबरसा जाना पड़ा। और इसकी एक वजह सिर्फ ये थी कि लालू जी और इनका पूरा जो कुनबा था उसने ये तय कर लिया कि कर्पूरी ठाकुर जी को हरा देना है। और तब बिहार के वो तमाम लोग जो चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर जी को विधानसभा के अंदर होना ही चाहिए, उन लोगों ने बिहार में एक ऐसी सीट खोजी जहां लालू जी और इनका लोग इनका कुछ न बिगाड़ सके चुनाव में, और इसलिए वो सोनबरसा गए सीतामढ़ी जिले के। और आज वो दावा कर रहे हैं कि उनकी अगुवाई कर रहे, बने हम उनके विचारों को ढोने वाले वाहक हैं। इससे बड़ा क्रूर मजाक क्या हो सकता है? और वो बिहार में ये मजाक चल रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी, हम लोग आज भी शहर जाते हैं जब ये घटना याद आता है कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर्पूरी ठाकुर जी की सभा को लालू यादव और उनके लोगों ने तोड़ दिया और सैकड़ों लोग उस भवन में घुस के इनको सभा नहीं करने दी। जब लोक दल का विभाजन हुआ था, लोक दल च और क बना था, कर्पूरी ठाकुर सभा करने गए थे, नहीं करने दिया, उनको वहां से बाहर जाना पड़ा। उनके पार्टी की सभा थी, कर्पूरी ठाकुर जी ने सभा बुलाई थी और इनके लोग घुस करके वो हंगामा किया। वो दृश्य भी है बिहार के सामने। और आज दावा कर रहे हैं लोग कि हम कर्पूरी ठाकुर के बने एकदम विचारों के ध्वज वाहक हैं। ये क्रूर मजाक करने वालों का पर्दाफाश बिहार के अंदर होना जरूरी है। कर्पूरी ठाकुर की विशेष उपलब्धि क्या है इस देश में? विशेष उपलब्धि यह है कि हिंदुस्तान में पहली बार अगर किसी नेता ने एक सोचा कि पिछड़ों को न्याय मिले, इसके साथ अति पिछड़ों को अलग से न्याय दिया जाना जरूरी है। आप कल्पना करिए ना, 1978 में जब आरक्षण नहीं था देश में लागू, सिर्फ तमिलनाडु में था, और तब बिहार में इन्होंने आरक्षण दिया। कितना झंझावात झेलना पड़ा होगा उस जमाने में, उस दौर में क्या क्या बातें कही जाती थी कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ। लेकिन ये चट्टान की तरह खड़े रहे और आरक्षण दिया। और उस वक्त इनके दूरदृष्टि का अंदाजा करिए, कहा कि पिछड़ों को आरक्षण अगर देंगे एक मुश्त, तो अति पिछड़े वंचित हो जाएंगे। और तब उस जमाने में अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिया। देश भर में आज भी ये प्रावधान कहीं नहीं है। 45 साल हो गया कर्पूरी ठाकुर जी का उस फैसले का, बिहार में लागू हुआ। आज सेखी मार रहे हैं लोग कि कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया था, 12% हमने कर दिया 25%, 14%, फिर 18%, फिर 25%, अभी 25 पर ले गए वो कहते हैं। लेकिन आप उनके खिलाफ थे। और इस आरक्षण देने के बाद 78 के बाद वो घटना घटी जब लालू जी और उनके लोगों ने कपटी ठाकुर कहा कि ये कपटी ठाकुर है, और आज वो ले रहे हैं। इसलिए ऐसी विचार और मानसिकता के विरुद्ध हम लोग हैं। और 27 तारीख को परसों
हम लोग पूरे बिहार में एक मार्च निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया भारत रत्न देके, इसके लिए हम लोग एक जश्न करेंगे, यात्रा निकालेंगे। और वो यात्रा शेखपुरा जिले के साथियों ने बताया, जिला अध्यक्ष जी ने, कि जो पटेल चौक है, पटेल चौक से यात्रा शुरू होगी पैदल और वो कर्पूरी चौक तक जाएगी, जहाँ कर्पूरी ठाकुर जी की आदमकद प्रतिमा लगी है, वहाँ पुष्पांजलि करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि ऐसे किसी विचार को बिहार के अंदर जमीन नहीं देंगे। और उनको, जिसने कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित किया था, उनको बिहार की राजनीति से बिहार की जनता खारिज करेगी। ये संकल्प पालन करेगी। यही थोड़ी सी बात आपसे, लोग शामिल थे, है ना। और उसमें कई लोगों को भारत रत्न मिला। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी भी हकदार हैं। और बिहार में जो सम्मान डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने अर्जित किया है और विकास का जो मॉडल बनाया था श्री बाबू ने, वो अद्वितीय है ना, वो अद्वितीय है। और उनको सम्मान मिलना ही चाहिए श्री बाबू को। वो हकदार हैं, उस योग्य हैं, इसमें कोई दो नहीं।